हेलो गाइस, आगे बढ़ते हैं। हम सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है अ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ मीन डायमीटर 60 mm is made of round wire of 6 mm diameter. If torque of 6 Newton into meter is applied on a spring, find the bending stress induced and angular deflection of spring in degrees. The spring index is 10 and modulus of elasticity for the spring material is 200 kilonewton per mm square. The number of effective turn may be taken as 5.5. So guys, इसमें टॉर्क दिया है हमें, तो मतलब कि ये क्वेश्चन समझ जाइए कि टॉर्क है मतलब कि ये सेकंड वाला हमारा स्प्रिंग सब एक्सियल ट्विस्टिंग मोमेंट, मतलब ये ट्विस्टिंग मोमेंट का फॉर्मूला ट्विस्टिंग मोमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें ये कंडीशंस यूज होगी। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के समझना है कि क्वेश्चन कहाँ से डिजाइन हो रहा है। अगर हेलिकल स्प्रिंग है तो उसमें दो टाइप की कंडीशन बनती है, आपको ये समझना होगा। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छे से आप क्लियरनेस आएगी। ठीक है, सो गाइज गिवन वैल्यू डाटा लिख लेते हैं हम। डायमीटर लिख लेते, जो डायमीटर हमारी मीन डायमीटर कॉइल की दी है 60 mm, डायमीटर ऑफ वायर दिए 6 mm। ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग मोमेंट दिया है 6 न्यूटन इंटू मीटर। मतलब इसको हमेशा वैल्यू को आप जब भी कैलकुलेट करेंगे मिलीमीटर में लेके चलेंगे कोई वैल्यू। तो यहाँ 6 न्यूटन इंटू मीटर में दिया, आप इसको 6000 न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा इंडेक्स दिया है 10, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया है 2000 किलो न्यूटन अपन mm स्क्वायर। इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में लिख लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे हमें इफेक्टिव टर्न लेना है 5.5, ये दिया है नंबर ऑफ इफेक्टिव टर्न। सो गाइज जैसे कि फॉर्मूला आप देख रहे हैं, इसको कैलकुलेट क्या करना है पहले हम देख लेते हैं। स्ट्रेस इंड्यूस इन द एंगुलर, फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग इन डिग्री। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस करना है और एंगुलर डिफ्लेक्शन। तो ये हमारे पास फार्मूले दिए हैं दोनों, बेंडिंग स्ट्रेस का फार्मूला दिया है। ठीक है, ट्विस्टिंग एक्सियल ट्विस्टिंग का भी फार्मूला दिया है। वैल्यू रखेंगे हम और आंसर लाइक आएंगे। सबसे पहले बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस का फार्मूला लगेंगे सिग्मा बी इक्वल टू, ये फार्मूला दिया है आपको खन्ना पब्लिकेशन की बुक में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिक्कत आती है के की वैल्यू नहीं है, इसको हम ये भी दी है हमारे पास वैल्यू, हम इससे के की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे। यहाँ वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू जाएगी 1.08, इसको यहाँ पुट करेंगे हम तो ये हमारी वैल्यू निकल जाएगी बेंडिंग स्ट्रेस की। ओके, ये हमारी निकल जाएगी न्यूटन पर mm स्क्वायर, हम इसको मेगा पास्कल भी बोलते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर को। ठीक है, अब हम एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग निकालते हैं। फार्मूला लिखवाया गया है, आप फार्मूला पुट करिए, वैल्यू को पुट करिए फार्मूला लिख के। यहाँ पे आर की वैल्यू नहीं दी है, डायमीटर अपॉन 2 30 mm आ जाएगी, ये वैल्यू को यहाँ रखेंगे। ये हमारा निकल जाएगा 0.49 रेडियन। इसको हम लेकिन डिग्री में लेके आना, तो इसको 180/π से डिवाइड कर देंगे, 28 हमारा डिग्री रेडियन हो जाएगा। ओके गाइस, बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन में। अब आता है हमारा इसमें ये हमारा लोकोमोटिव सेमी इलेप्टिकल लैमिनेटेड स्प्रिंग हैज एन ओवरऑल लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड सस्टेन अ लोड ऑफ 70 किलो न्यूटन एज इट्स सेंटर। द स्प्रिंग हैज 3 full length leaf and 15 gradually leaf with a central band of 100 mm with all the leaves are to be stretched to 400 megapascal with fully loaded. The ratio of total spring depth to the width is 2. E की वैल्यू दी है हमारे पास, और डिटरमाइन करना थिकनेस ऑफ विथ ऑफ लीव, इनिशियल गैप और एक्सटर्नल। अब गाइस देखिए कि क्वेश्चन है सेमी इलिप्टिकल, मतलब ये हमारा लीफ स्प्रिंग का क्वेश्चन है। तो आपको मैंने लीफ स्प्रिंग के फॉर्मूले बताए हैं, ये भी दिए हैं हमारे बुक में, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो गाइस गिवन वैल्यू है जो हमें जब भी स्प्रिंग के क्वेश्चन, सबसे पहले ही देखिए लीफ स्प्रिंग इस तरह से होती है हमारी। ठीक है, ये हमारी लीफ स्प्रिंग है। अब जो वो बोल रहा है क्वेश्चन की हेड ओवरऑल लेंथ दिया है उसने, मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी ओवरऑल लेंथ दी। क्या है ये ओवरऑल लेंथ? 2L1। ठीक है, विथ 2L1 मतलब कि ओवरऑल लेंथ 1 मीटर सस्टेंड अ लोड 70 किलो न्यूटन। ठीक है, और लोड दिया हमारा 70 किलो न्यूटन, मतलब इस सेंटर पे जो लोड लग रहा है 2P, उसकी वैल्यू दिया है। ठीक है, तो W निकाल लेंगे इससे हम 2 का डिवाइड करके हमें, क्योंकि सिंगल P की वैल्यू चाहिए। और जो हमारे 2L1 है इसमें इंक्लूड है हमारी क्या, जो 100 जो इसमें यहाँ पे ये दी हुई है 100 mm विथ, ये इंक्लूड है उसमें, क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसकी वैल्यू की जो दिख रही है ना,
इसमें से माइनस कर लेंगे तो हमारी एल की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे। सो गाइज और यहाँ देखते हैं हम जो हमारा लीव है उसमें जो फ्री लीव्स दी है, नंबर ऑफ फ्री लेंथ दी है 3 और नंबर ऑफ ग्रेजुअली लेंथ दी है 15 और ये हमारी विथ दी है 100 mm। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू दी है 400 मेगापास्कल, इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलते हैं। और यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ई की वैल्यू दी है 2000 सॉरी गाइस 210 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये रेशो दी है हमारे पास। रेशो क्या दिया है, टोटल स्प्रिंग डेप्थ टू द विथ, मतलब कि जो हमारी विथ है वो होती है बी और टोटल स्प्रिंग की डेप्थ होती है नंबर ऑफ स्प्रिंग इनटू थिकनेस ऑफ पर एक स्प्रिंग की थिकनेस। तो इससे वैल्यू 2 दी है, मतलब हम इससे बी का कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। अब हमारा क्या है, यहाँ पे फर्स्ट फाइंड करना है द इनिशियल थिकनेस ऑफ विथ ऑफ लीव, थिकनेस एंड विथ ऑफ लीव। ये फार्मूला हम इसमें वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ से कैलकुलेट करके हम थिकनेस निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्या दिक्कत जा रही है कि हमारे पास एन की वैल्यू हमारी जो फुल लेंथ और ग्रेजुअल लेंथ का सम होगा 18। ठीक है, यहाँ से हम ब्रेथ निकाल सकते हैं। इसमें एन की वैल्यू पुट कर दीजिए 18, आपका 90 आ जाएगा। जहाँ भी बी की वैल्यू हो जाएगी वहाँ 90 रख देंगे हम। लेंथ एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, 1000 माइनस एल, क्योंकि वो जो दी थी हमें वो सिंपल सिर्फ लेंथ नहीं दी थी, वो हमें पूरी लेंथ प्लस विथ दिया था उसने। अब यहाँ से कैलकुलेट करके 450 निकाल लेंगे जो हमें नीड है। ठीक है, वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से टी की वैल्यू थिकनेस हमारी जाएगी। ये टी की वैल्यू को यहाँ पुट करके हम इसकी विथ निकाल सकते हैं। तो ये हमारे थिकनेस और विथ आ गया। तो गाइस आगे बढ़ते हैं हम। इनिशियल गैप का फॉर्मूला है H इक्वल टू 2p_L3/n/BT³ इंटू ई है। वैल्यू दी है हमारे पास, सब कुछ इसमें पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से स्ट्रेन एनर्जी, इसमें भी हमारा सब वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर जाएगा। इसमें वॉल्यूम जो है वो B/T/L रखेंगे, ये हमारा न्यूटन इंटू मिलीमीटर में जाएगा। इसको हम न्यूटन इंटू मीटर में ला देंगे। सो थैंक यू गाइस।